हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कहने का सीन क्या है कि हमारी जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, जो हमारी डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन कहाँ है। दैट मीन्स हम वो पोजीशन, देखो पर्टिकुलर क्या है कि हम अगर किसी की भी अगर हम पोजीशन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे, हम अपना वो रेफरेंस पॉइंट लेंगे सेंट्रल, हमारे जो सेंट्रल पोजीशन पर हमारा जो फ्रिंज बनेगा, हम वहां से किसी भी कोई भी फ्रिंज हमारे उस सेंट्रल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर बना है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। दैट मीन्स हम फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं। ओके देखो, इसी के बेसिस पर हम जो है, जो भी हमारी लाइट्स होती हैं, हम उनकी वेवलेंथ को भी काउंट किया गया। इन्हीं ये जो अब हम जो डेरिवेशन करने वाले इन्हीं के बेसिस पे कैसे किया गया, ये हम जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे बीच में ही, इसके कहीं मिनट में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या कि भैया कैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, कहने का सीन क्या है कि आपके पास सेम वही, आपके पास एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखी हुई है ना। वही सारी चीज़ें फिर से बनानी है। एक यहाँ पर आपके पास स्लिट है एस, यहाँ से लाइट सोर्स आपकी आ रही है जो कि वेव के फॉर्म में अब यहाँ से क्या होगी, ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके। फिर फाइनली यहाँ पर आपके पास एक दूसरी स्क्रीन है और यहाँ पर आपने दो स्लिट आपने बनाए हैं। ठीक है, एक मान लो आपने यहाँ पर बना दिया और एक आपने बना दिया कहीं यहाँ पर। ओके, और इनकी जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो दोनों आपस में सेम है। अच्छा, एक्चुअल में ये जो स्लिट हमने जो इतनी जो ज़्यादा डिस्टेंस बनाई है, एक्चुअल में बहुत ही कम डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, अगर रियल लाइफ में से अगर हम इसको प्रैक्टिकल के हेल्प से अगर करना चाहें तो हमने ये समझने के लिए इतनी डिस्टेंस बनाई, बट ये इनकी डिस्टेंस बहुत कम है। फिर क्या होगी, बहुत सारी वेव, अब यहाँ से एक वेव निकलेगी, यहाँ से एक वेव निकलेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस वाला हमारा फिनोमेना होगा, कंसेप्ट हमारे क्या होंगे, हमारे फ्रिंजेस बनेंगे, वाइट डार्क फ्रिंज बनेंगी, ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, ब्राइट कह लो या वाइट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और हमने यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दिया था। तो मान लेते हैं सर, सेम वही कंडीशन है ना, कि हमारे पास ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर बहुत सारी हमारी क्या होंगी, फ्रिंजेस बनी होंगी। तो हमें बहुत सारी फ्रिंजेस से नहीं मतलब है, हमने कहा कि ये हमारा, देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक हमारा सेंट्रल फ्रिंज बन रहा होगा जो कि ब्राइट होगा। अभी कैसे पता चला ब्राइट होगा, देखो ये भी अब हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। ब्राइट होगा, और ऐसे ही ब्राइट था हमने जब बनाया था तो। और मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्रिंजेस होंगे, बहुत सारे फ्रिंजेस होंगे, बहुत सारे फ्रिंजेस होंगे, हमें बहुत सारे से मतलब नहीं है। हमने मान लिया कि हमारा ये nth फ्रिंज है, ये हमारा कोई एक nth फ्रिंज है जो कि एट पॉइंट P पर है। ठीक है, और हम इसकी यहाँ से जो है पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो हमारा फ्रिंज जो यहाँ पर बना है, इसकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट इसका जो पोजीशन है वो क्या है। ओके देखो, अब ये जो हमारी स्क्रीन है ना, ये जो हमारी जो स्लिप है, मतलब यहाँ ये वाली हमारी जो स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d। यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया d, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी जो ओवरऑल जो डिस्टेंस है, इसको हम मान रहे हैं कैपिटल D, सॉरी स्मॉल d। ठीक है, ये स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपका जो S1 है, ये आपकी जो S2 है, इस S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बना होगा, अगर ये पूरा d है तो ये कितना होगा, d/2 होगा, ये भी कितना होगा, d/2 होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलो, होगा ना। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, यहाँ तक आपका कितना होगा, d/2 होगा। मान लेते हैं कि आपकी पोजीशन है A और ये आपकी पोजीशन है B और ये आपका पोजीशन है O, सेंट्रल जहाँ पर आपका जो सेंट्रल फ्रिंज बना हुआ है। सारी कहानी आप फिर से वही लिखोगे कि आपकी जो S है, चलो हम यहाँ पर देखो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, नोट्स के थोड़े से भरोसे नहीं रहना, नोट्स वाला ये सिस्टम कब अपलोड होगा वो बात की बात है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर हम आपसे कहते हैं कि नोट्स से जा करके पहले देखो तो नोट्स हम उसमें अपलोड कर दिए होते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स वाली टेंशन नहीं लेना। हाँ, वो अलग बात है कि आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, तो देखना तो पड़ेगा ही। मैंने तो आपसे कहा है ना, नोट्स की टेंशन, देखो नोट्स यार, नोट्स से ही केवल आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है और मेरे से भी अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल है। तो चीज़ों को समझो, है ना, जहाँ से आपको समझ में आता है आप वहाँ से देखो, पहले समझ लो इन चीज़ों को। नोट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो, हमने कहा सर ऐसा हमारी क्या है, ऐसा हमारी जो है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है।
ध्यान से समझो एकदम, कितना आसान है, बहुत इजी है ये, आता भी बहुत ज़्यादा है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर हमने कोई रख दिया है, ठीक है, जो हमारी इल्यूमिनेट हो रही होगी यहाँ से, और यहाँ से हमारी जो है एक वेव के फॉर्म में हमारी लाइट क्या होगी, चल रही होगी। फिर S1 और जो S2 है वो हमारी क्या है, टू पैरेलल स्लिट है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। पैरेलल स्लिट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे की बहुत करीब, ठीक। सब बकवास है, फालतू, लोग आपकी कदर नहीं करते, आप मर रहे हो जी रहे हो, क्या है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। देखो कहाँ पर थे हम, आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। ओके देखो चदर की ये क्या है, काफ़ी क्लोज है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से फिर से हमारी जो S1 और S2 है, फिर से आप कई सारी बातें लिखोगे कि जो S1 और S2 है वो आपकी फिर से एज एक सोर्स वेव की तरह नेक्स्ट वेवलेट्स के लिए क्या करेगी, एज एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी, जिससे यहाँ से हमारी एक वेव मान लो गई जो कि P पर मिल रही होगी, और यहाँ से एक हमारी वेव गई जो कि P पर मिली, ठीक है। अच्छा तो ये सारी बातें एक मिनट हम लिख देते हैं, आपको ना, आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देखो सेम वही बातें मैंने लिख दी हैं कि S1 और S2 हमारे सेम फेज में है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। S1 एंड S2 एक्ट एज अ न्यू लाइट सोर्स, जो कि हमने हाइगन्स प्रिंसिपल वाले हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। फ्रॉम सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट, है ना, एंड दीज वेवलेट्स फॉर्म इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और यही जो यहाँ से जो वेवलेट गई हमारी वो इंटरफेरेंस बनाएंगी, फ्रिंजेस बनाएंगी कहाँ पर, हमारे एक दूसरे स्क्रीन पर, और उस सोर्सेज से इस स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस हमने मान ली है कैपिटल D। अब बात समझो, फिर कहा कि सर ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर हमारी फ्रिंजेस बनी होंगी, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फ्रिंज बनी P, इसका हमने नाम दे दिया P, और यहाँ से इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस देखो, मान लेते हैं बच्चे कि इसकी यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है ना वो मान लेते हैं L है। देखो अलग अलग बुक में ना कई अलग अलग तरीके से माना गया, तो L यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि L हमारी वो पोजीशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमम मतलब हमारी जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, और मिनिमा मतलब हमारी जो डार्क फ्रिंजेस होंगी, तो L। अब किसी किसी बुक में X दिया है, तो देखो X हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसलिए हम X नहीं मानेंगे। X हमने माना है पाथ डिफरेंस, इसलिए हम X नहीं मानेंगे। किसी बुक में P माना है, किसी कुछ और माना है, आपको उससे मतलब नहीं, आपको बस आपको अपना ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से क्या माना है। आप भी चाहो तो यहाँ से कुछ और मान सकते हो, समझ रहे हो। ये आपकी पोजीशन को एक्सप्लेन करेगा कि सेंट्रल फ्रिंज से सेंट्रल वाले हमारे पोजीशन से, सेंट्रल वाले पोजीशन से इस फ्रिंज की डिस्टेंस क्या है, या मान लो कोई भी हो, जितने भी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो, तो हम उनकी जो है पोजीशन बता सकते हैं। आगे समझो, ये बात आपको समझ में आ गई, तो लेट हम यही हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि कंसीडर कर लेते हैं क्या, सब बातें देखो आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप 12th क्लास में हो, बोर्ड में हो, तो आपको ये सब बोर्ड में सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो हमने सर कंसीडर कर लिया क्या कि हमारी एक पॉइंट है P, ठीक है, ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस L फ्रॉम, कहाँ से देखो, हमारा जो सेंटर है फ्रॉम सेंटर O से हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि इसको हम कहते थे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P, ये तो होगा पाथ डिफरेंस। अच्छा अब देखो S2P, ध्यान से समझना, इतनी बातों को पहले आप नोट डाउन कर लो, इनको हम मिटाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है मिटा रहे हैं ना, इतनी बातों को आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमें बार बार फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके चलो मिटा दिया जाए। देखो जल्दी से वीडियो पॉज करके डाउनलोड, ये डाउनलोड नहीं सॉरी, नोट्स तो आएंगे बाद में, बट पहले आप इनको लिख लो जल्दी से। देखो तो मैंने यहाँ पे कहा कि हमारा सर जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा कितना है, x इज इक्वल टू है हमारे पास S2P माइनस S1P। अब S2P देखो क्या है एग्जैक्टली, ये है आपका S2P, ये आपका S1P है। तो S2P देखो, S2P से हमारी एक ट्राइंगल बन रही, कौन सी, S2BP, ये एक ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में S2P आपकी एक हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आप क्या रख दोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे आप ये कहते हो ना, यहाँ पे साइड में देखो, थोड़ा सा खोपचे में देखो आप यहाँ पर, ये देखो जैसे आपने कहा ना S2P की अगर हम बात करें, तो देखो S2P आपका एक हाइपोटेनस, तो SP2 स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा S2 एक मिनट,
ये आपका हो जाएगा देखो S2B स्क्वायर और प्लस BP स्क्वायर, क्या हो जाएगा BP स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम देखो बात करें अगर S1P की, तो S1P देखो हमारा कितना हो जाएगा भाई, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा ये S1P स्क्वायर। तो देखो S1P से हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है S1AP, तो ये हो जाएगा आपका S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यानी कि देखो हम अगर ये रखना चाहें, क्या देखो हमने कहा कि अगर हम ये लेना चाहें S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा। तो S2P स्क्वायर की देखो हम वैल्यू क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे S2B स्क्वायर और प्लस BB स्क्वायर, BP स्क्वायर जो भी कह लो, ये एक साथ हो गया माइनस है ना S1P का स्क्वायर देखो हम अगर हम ये रखना चाहें तो हम कितना रखेंगे S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब ये देखो S2B आपका है क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो आपने क्या दिया सर, इस S2B की जगह हम क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं D स्क्वायर प्लस PB देखो क्या है PB, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी L है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी D/2 है, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा L प्लस D/2, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास L प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी तो क्योंकि PB का स्क्वायर है, माइनस S1A देखो कितना है S1A, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम अभी भी क्या है D है, तो D स्क्वायर, फिर प्लस अब ये देखो फिर से AP कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस L है, L में से हम ये D/2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ से तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा L माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप ओपन करो तो देखो कितना हो जाएगा D स्क्वायर प्लस, इसको फॉर्मूले पर ओपन करो, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू L इंटू D/2 2AB, याद आया माइनस। अब देखो माइनस है ना तो सिंबल बदलेंगे, हम डायरेक्टली बदल दे रहे हैं ना ताकि एक बार हमें और ना करना पड़े। तो D स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का L स्क्वायर होगा तो माइनस लगा देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, L स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर बाई 4, फिर प्लस का हो जाएगा 2L D/2, देखो 2 इंटू A इंटू B हो गया। ये देखो ये D स्क्वायर से ये D स्क्वायर 0, ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर 0, ये D स्क्वायर बाई 4 से ये D स्क्वायर बाई 4 0, ये क्या बचा, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 2 से 2 कैंसिल। सो फाइनली यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, S2P स्क्वायर। देखो आप कह रहे हैं सर अभी आप सर S2P माइनस S1P अभी हम निकालना चाह रहे थे, लेकिन सर आपने स्क्वायर निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप इसको फॉर्मूले पर तोड़ सकते हो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है S2P माइनस S1P और इंटू S2P प्लस S1P, यही तो होगा इज इक्वल टू, और यहाँ से देखो क्या बचा, सारी की सारी चीज़ें कट गई, LD और LD यानी कि 2LD, समझ रहे हो ना, 2 इंटू L इंटू D, और L आपको पता है क्या है कि सेंट्रल फ्रिंज से हमारी डिस्टेंस है, हम जिस भी फ्रिंज की लोकेशन निकालना चाहते हैं। यहाँ से आपको यही तो चाहिए था ना, S2P S1P चाहिए था ना, तो आप इस S2P माइनस S1P को यहीं पर छोड़ दो, क्या बचेगा देखो 2LD अपॉन S2P प्लस S1P। अब बात करते हैं इस S2P और S1P की ना, तो S2P और S1P देखो हमने कहा कि सर हमने ये जो पॉइंट P जो लिया है ना, ये हमारे इसके बहुत ज़्यादा क्या है नज़दीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये तो हमने ऐसे दिखाने के लिए ठीक है इतनी डिस्टेंस ले ली, ये इतनी डिस्टेंसेस ले ली हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ना इस O पॉइंट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो मेरी बात समझो, अगर ये OP जो है अगर पॉइंट O के अगर बहुत ज़्यादा अगर क्लोज है, एकदम वेरी क्लोज टू O है, तो जो S1 की जो डिस्टेंस होगी और जो S2 की डिस्टेंस होगी वो आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर है, तो बहुत फ्रिंजेस बहुत क्लोज बनती हैं, तो अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं तो हम कहेंगे ना कि ये जो हमारी S1P और जो S2P है वो आपस में कैसी होंगी भाई, इक्वल होंगी, समझ गए। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, नियर अबाउट D के इक्वल होगी। हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पर है, ठीक है, वो तो हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ चलो ठीक है उतनी देर हमने ले ली है थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि सिंस पॉइंट P वेरी क्लोज टू O, सो हम ये कह सकते हैं क्या, S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D, रख दो आप यहाँ पर। सो फाइनली आपको S2P माइनस S1P देखो कितना मिलेगा, 2LD अपॉन
ये देखो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ये 2D, डी प्लस डी, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी 2D हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल। सो फाइनली कितना बचा आपके पास, LD अपॉन डी। यानी कि आपने कहा कि सर हमें जो x इज इक्वल टू, यानी कि x का मतलब पाथ जो डिफरेंस है वो कितना मिला, LD अपॉन डी मिला। चलो अब यहाँ से देखो हम क्या क्या चीज़ें देखो निकाल सकते हैं। यहाँ से अब हम बात करते हैं अपने ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है, पोजीशन है ना। मान लिया कि हमारी वो जो पॉइंट P है ना, वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो कि अगर वो अगर वो हमारी एक ब्राइट फ्रिंज होगी तो अब उसकी पोजीशन क्या है, हम लोग ये देखने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की। इतनी सारी चीज़ें जल्दी से नोट डाउन कर लो आप, कर लिया, मिटाते हैं, ठीक है। सो हमें जो पोजीशन हमारी है x इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया, L इंटू डी अपॉन कैपिटल D, ये हमें मिल गया पोजीशन, ठीक है, मतलब सॉरी पाथ डिफरेंस हमें ये मिल गया ना। अब हम बात करें अपने किसकी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। देखो मान लिया कि हमारे पास, और हमारा ये जो पॉइंट P था वो हमारी क्या कर रहा है, मान लो कि एक ब्राइट फ्रिंज को, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मान लो शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में, जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में आपने कहा था ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो आपने कहा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप क्या बोलते थे। तो देखो जैसे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू हमें मिला LD अपॉन डी। अब देखो याद करो पिछले वाले लेक्चर में आपने x इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने x इज इक्वल टू क्या निकाला था, तो आपने निकाला था n लैम्डा। अगर हम बात करते थे पर्टिकुलर किसी nth फ्रिंज की, अगर हम बात करते हैं तब पर्टिकुलर किसी, अगर हम nth फ्रिंज की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, n लैम्डा। कहाँ से आया सर ये n लैम्डा, पिछला वाला लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 5, x इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, हमने पर्टिकुलर, हमने nth चीज़ों के लिए हमने क्या निकाला था, n लैम्डा, याद आया। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो इस L की वैल्यू देखो निकाल सकते हो, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो L को ही छोड़ दो, ये हो जाएगा आपके पास n इंटू डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। जहाँ पर आप क्या बताओगे, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। देखो 0 क्यों, अब ऐसी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंज की, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। देखो तो अगर आप L इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखोगे, अगर आप L इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपने यहाँ से जो डिस्टेंस ली वो आपने यहाँ से ली है ना, तो आपने L इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो अगर आपने 0 रख दिया तो आपका जो फर्स्ट फ्रिंज है, जो कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बन रहा था, जो कि हमने हाइगेंस प्रिंसिपल में यंग डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट हमने देखा भी था, यहाँ पर आपका कैसा फ्रिंज बना था, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बना था, दैट इज ब्राइट फ्रिंज बना था। और यानी कि उसकी खुद की पोजीशन देखो सेंट्रल फ्रिंज पर है, तो सेंट्रल फ्रिंज पर है, दैट मीन्स 0। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या रखते चलोगे, आप n इज इक्वल टू 0 रखोगे, n इज इक्वल टू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यानी कि आपने कहा कि अगर हम n इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें जो L है, यानी कि हमें जो फर्स्ट हमारे फ्रिंज की जो लोकेशन है वो हमारे सेंट्रल पोजीशन पर मिलेगी, दैट मीन्स हमें L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ, दैट इज हमारा L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। नाउ अगर हमने कहा सर n इज इक्वल टू अगर हम 1 रख दें तो हम अब देखो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, मान लो इसको मान लेते हैं L0, इसको मान लेते हैं L1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू आप यहाँ पर 1 रख दो तो क्या मिलेगा आपको, d लैम्डा बाई डी। दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका है पोजीशन ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है ना। ये तो आपका फर्स्ट सेंट्रल फ्रिंज था, जो कि आप इसको ब्राइट भी कह सकते हो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। ये कैसा है, सेंट्रल ब्राइट, यानी कि ब्राइट फ्रिंज आपका सेंट्रल पर बना, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके बाद मतलब सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट नहीं कह सकते, फिर उसके बाद सेंट्रल के बाद जस्ट हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फिर अगर आप n इज इक्वल टू अगर आप 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, L2 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2d लैम्डा अपॉन d। दैट मीन्स ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ सेकेंड
सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। आ रही बात समझ में? मान लो इस तरीके से आपने एन, मान लो किसके लिए, फॉर एन, फॉर आपने मान लो एन इज इक्वल टू एन के लिए रख लिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हम अपने फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनथ ब्राइट फ्रिंज की बात करें, किसकी बात करें? एनथ ब्राइट फ्रिंज की। सो एल एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन। अब सिंपल, 1 के लिए 1 रखा है, 2 के लिए 2 रखा, 3 के लिए 3 रखेंगे, एन के लिए कितना रखेंगे? एन के लिए हम क्या रखेंगे? एन ही रखेंगे। सो हम ये कह सकते हैं एल एन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये आपका हो जाएगा किसके लिए? आपकी हो जाएगी पोजीशन, क्या? पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, कोई भी हो, ठीक है। किसी भी नंबर का आपको जो है ब्राइट फ्रिंज निकालना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी एग्जैक्ट आप उसकी पोजीशन बता दोगे कहाँ से? फ्रॉम सेंटर से। ठीक है ना। हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की। देखो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस की अब देखो कहानी क्या है कि डार्क फ्रिंजेस के केस में आपको फिर से पिछले वाले लेक्चर का जो है आपको डार्क इंटरफेरेंस वाला, मतलब आपका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो पैटर्न आया था ना, जो फॉर्मूला आया था एनथ हम बात करते फ्रिंज की जो बात करते, तो उसके लिए आपको वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है? देखो हमने क्या कहा था, तो सबसे पहले तो हमने बात कर ले अपने पाथ डिफरेंस की बात कर ले, तो एक्स इक्वल टू देखो हमारी कितनी निकली है। हमने कहा फॉर डिस्ट्रक्टिव, आपको ये याद आ जाना चाहिए अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर लिखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमारी देखो जो एक्स इज इक्वल टू देखो हमारे पास बेसिकली है क्या? हमारे पास है एल इंटू डी अपॉन डी है, ये है एल इंटू डी अपॉन कैपिटल डी है। अब हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में याद करो आपकी जो एक्स थी वो किसके इक्वल थी? वो आपकी इसकी इक्वल थी 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। ये था, बिल्कुल था। यहाँ से आप देखो एल की वैल्यू निकालो, इन दोनों से निकालो एल की वैल्यू, ठीक है। कंफ्यूज एकदम नहीं होना, इन दोनों, इस एक्स को छोड़ दो, भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, एक्स को मिटा देनी, मिटाते नहीं है मतलब भूल जाओ, ठीक है। सो यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालो, एल इज इक्वल टू देखो आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 2n-1 तो रहेगा, डी इधर चला गया, दैट मीन्स ये हो जाए आपके पास डी लैम्डा अपॉन 2d। तो ये आपकी आ गई क्या? डार्क फ्रिंज की पोजीशन को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एल इज इक्वल टू 2n-1 इंटू टी लैम्डा अपॉन 2d। ये आपका यहाँ से क्या निकलेगा? डार्क फ्रिंज की आप जो है पोजीशन निकाल सकते हो। चेक कर लो, जैसे आपने कहा कि अगर हम बात करें फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो L1 डैश मान लेते हैं। L1 डैश हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमारा वो L1 डैश, देखो हमारा डैश की अगर हम बात करें तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क फ्रिंज की पोजीशन को, ठीक है। तो दैट मीन्स देखो L1 डैश इक्वल टू फर्स्ट फ्रिंज के लिए आप निकालोगे तो n की जगह कितना रखोगे? आप 1 रखोगे, तो 2 माइनस 1, दैट मीन्स ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, तो 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। ये आपका आएगा, ये आपका होगा क्या? पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या होगा ये? लिख लो, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा। सिमिलरली एन इज इक्वल टू आप 2 रखोगे तो रख करके देख लो, L2 डैश इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह एन की जगह 2 रख लो, तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो 3/2, ऊपर है 3 नीचे है 2, दैट मीन्स 3/2 डी और डी लैम्डा। ये आपका हो जाएगा क्या? पोजीशन ऑफ सेकेंड, क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? और सिमिलरली जब आप एन रखोगे तो ये आपका जो है वो आपका बताएगा क्या? पोजीशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज के लिए। भाई किसी भी नंबर का पूछेगा तो आप n की वैल्यू पर्टिकुलर वो रख दो, इसके लिए पूछेगा तो n की वैल्यू पर्टिकुलर आप रख दो, जो भी जिस भी नंबर का पूछता है। तो इस तरीके से आप जो है पोजीशन आपने बता लिया, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने पोजीशन बता लिया। देखो अगर हम बात करें कि सर यहाँ से हम वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो वेवलेंथ निकालने का देखो क्या मतलब है कि जैसे मेरी बात समझो, जैसे यहाँ से देखो, जैसे आपने कहा कि
देखो इस चीज के लिए ना हमें जरूरत पड़ी फ्रिंज विड्थ की ना, मतलब कि ये जो फ्रिंज की विड्थ है, अब ये सर फ्रिंज की विड्थ कैसे मेजर करी जाए, तो थोड़ी सी मेरी बात समझ लो। जैसे मान लो मैंने कहा सर यहाँ पर मेरे एक फ्रिंज में, देखो फ्रिंज बनने का देखो एक्चुअल देखो आपको मतलब पता है फ्रिंज बनने का देखो मतलब क्या है। जैसे आपने ये देखा भी होगा कुछ इस तरीके से, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है ना, हाँ, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज। ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये आपकी डार्क फ्रिंज है, और ये जो वाइट वाइट जो बीच में मैंने जगह छोड़ी ना, ये आपकी ब्राइट, सॉरी, ये आपकी जो ब्लैक वाली है आपकी डार्क फ्रिंज है, और ये जो वाइट वाइट मैंने जो जगह छोड़ी वो आपकी ब्राइट फ्रिंज है। समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता है। और ये नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो मेरे सामने ये बल्ब जल रहा है और हम यहाँ पर ऐसा कुछ दो स्लिट बना करके रख दिए, तो इस बल्ब के थ्रू हमारी ये फ्रिंज ऐसी नहीं बनेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैरी करेगी, क्योंकि ये हमारा ना एक मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है। समझ रहे हो, ये हमारी कोहेरेंट सोर्स नहीं है, तो हमें उसके लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए होता है। जैसे सोडियम लैंप वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कोहेरेंट सोर्स देते हैं। तो फ्रिंज, हम ऐसे फ्रिंज की बात कर रहे हैं, वो तो हमने ऐसे स्क्रीन पर ऐसे दिखा दिया कि हाँ ठीक है ये डॉट है, वैसे तो हम थोड़ा ना बनाएंगे, इतना सारा मेहनत लगता है इसको बनाने में, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। हाँ हाँ सर, ऐसे खींचा है, लाइन ही तो खींचा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइन ही खींचा है, ठीक। तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसे कुछ बार कोड की तरह लग रहा है, समझ रहे हो ना, तो कुछ वैसा ही है ये चीज़, ठीक है। बहुत सारी होंगी ना यहाँ पर, तो हम इसी की बात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो फ्रिंज की मतलब कुछ तो इसकी विड्थ होगी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उस विड्थ को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमने फ्रिंज की विड्थ को अगर हमने मेजर कर लिया, तो उसके बेसिस पर फिर हम लैम्डा की वैल्यू बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो बात करते हैं सर ये फ्रिंज की विड्थ कैसे मेजर करी जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, आप प्रैक्टिकल जब कर रहे होगे लैब में, सब सारी चीज़ें लैब वाली बातें हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी शेप आई होगी, हम उस शेप को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और इसके बेसिस फिर हम जो है फॉर्मूले में फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले, अब फ्रिंज विड्थ का हमने फॉर्मूला फिर एस्टैब्लिश किया, क्या, डी लैम्डा अपॉन डी, हमने फ्रिंज विड्थ की हमने वैल्यू रखी, और हमने यहाँ से डी की वैल्यू देखो हमें पता है, और लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, स्मॉल डी की भी वैल्यू देखो हमें पता है, भाई हमने कितनी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्या करते, हम जो है जितनी भी हमारी वेवलेंथ होती है लाइट की, उन सारी की सारी लाइट की वेवलेंथ को हम जो है फाइंड आउट कर सकें इस यंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। बात समझ लो कितनी मजेदार ये चीज़ थी, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जो है वेवलेंथ की जो है लोगों ने डिस्कवरी करी। तो इसको हम लोग कह रहे हैं, इसको अगर हम फ्रिंज बोलते हैं ना, तो आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। जस्ट कंटिन्यू, है ना, ब्राइट डार्क, है ना, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से। यहाँ पर ब्राइट होगा दैट मीन्स ये वाला, फिर यहाँ पर डार्क होगा दैट मीन्स, समझ लो ये इस तरीके से इसका मतलब है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी नोट्स में, आप इसको बना लेना अच्छे से, बाद में देखेंगे। तो इस चीज़ को मैंने बना लिया था, ठीक है। देखो नाउ अगर हम बोले, देखो हमें बात करनी फ्रिंज, अब सर ये फ्रिंज विड्थ, ये तो हमने इसको तो हम मेजर कर लेंगे, बात समझो बात समझो। फ्रिंज विड्थ को हम क्या कर लेंगे, हाथ से मेजर कर लेंगे, ठीक है, मतलब हाथ से नहीं मेजर करेंगे, पर्टिकुलर किसी चीज़ से मेजर करेंगे। अब हम ये फ्रिंज विड्थ का अब एक रिलेशन होगा, अब हम उस रिलेशन को देखो कैसे स्टेब्लिश करने वाले हैं, है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पे बात समझो आप। देखो हमने बात करी सर कि हमें जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, हमें जो है लाइट की हमें जो वेवलेंथ निकालनी है, तो लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए हम पहले बात कर लेते हैं फ्रिंज विड्थ की, ठीक। देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, तो हम ये कहेंगे सिंपल से वर्ड्स में, अगर हम ये सर फ्रिंज विड्थ कहें तो बेसिकली क्या है, एक सेपरेशन है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन, है ना। हमने क्या कह दिया कि इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ठीक। अब तो हम ये कहते हैं कि जो फ्रिंज हमारी जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ फ्रिंज देखो कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ फ्रिंज इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन, दैट मीन्स सेपरेशन, ओके, सेपरेशन RATI, ओके, सेपरेशन बिटवीन टू consecutive ब्राइट फ्रिंज, और दोनों की सेम होगी, ठीक है, फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ठीक। चलो मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो लेट करते हैं सर, क्या लेट कि हमारी जो फर्स्ट
मान लो कोई भी, हमने कहा कि बहुत दूर हमारे पास कोई एक फ्रिंज थी और वो उसकी पोजीशन क्या थी, मान लो हमने कहा कि इसकी पोजीशन nth पोजीशन थी, है ना। तो लेट हमने किया क्या कि ln एंड, अब ln के बाद क्या आएगा, जस्ट एक और बात ln+1, समझ रहे हो, ln के बाद जस्ट दूसरा नंबर क्या आएगा, ln+1 का आएगा। b द डिस्टेंस ऑफ nth एंड n+1th ब्राइट फ्रिंज की अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं। सेम वाई डार्क फ्रिंज का भी सेम ऐसे ही होगा, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सेंटर O, देखो तो जैसा कि आप ब्राइट फ्रिंज के लिए जानते हो ln इजिकल टू, देखो क्या होता है, सिंपल, ये तो फॉर्मूला जानते हो ना, n/d एंड ln+1 के लिए कितना हो जाएगा, तो जहां पर अभी आप n रखे हो n की जगह n+1, पर अभी आपने n था तो n रखना, अब n+n की जगह कितना हो गया, अब n नहीं है n+1 है, तो क्या रखोगे n+1 इंटू डी लैम्डा, ये d है o नहीं है, ठीक है, अपॉन d। ओके, तो आपको क्या पता है, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ln+1 माइनस ln, दैट मीन्स ये आपकी होगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी फ्रिंज विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n+1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी माइनस n डी लैम्डा अपॉन डी। इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लो, तो ये आपका हो जाएगा डी लैम्डा माइनस एन डी लैम्डा माइनस डी लैम्डा और माइनस एन डी लैम्डा, ठीक, अपॉन डी। ये देखो, ये जो आपका होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये एन डी लैम्डा प्लस में, ये एन डी लैम्डा माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, तो आपके पास जो फ्रिंज विड्थ जो आया वो आपके पास बचा डी लैम्डा अपॉन डी, ये आपकी हो गई क्या, फ्रिंज विड्थ। और आपने फ्रिंज विड्थ क्या किया है, आपने फ्रिंज विड्थ को मेज़र भी कर लिया है अपने लैब वाले एक्सपेरिमेंट से, मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें आपको जो भी विड्थ दिखी होगी, आपने उसको क्या किया होगा, आपने उसको सुटेबल इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर लिया होगा, और उसके बेसिस पे मेज़र करके हम उसमें फ्रिंज विड्थ की वैल्यू यहाँ रखेंगे। आपको डी की वैल्यू देखो पता ही है कि जो हमारे स्लिट हैं वहाँ से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल डी आपको पता है, आप यहाँ से क्या कर लोगे, हर एक लाइट की आप जो यहाँ से वेवलेंथ इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो वेवलेंथ फाइंड आउट किया गया। आप कहते हो ना रेड लाइट की इतनी होती है, ब्लू लाइट की इतनी, येलो लाइट की इतनी होती है, ब्लू सारी चीज़ें होती है ना, तो ये ऐसे फाइंड आउट किया गया। क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपको? तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, हम वेट करते रहते हैं आपका कमेंट का। ओके, तो जैसा भी होगा आप बताना आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए, है ना। नोट्स देखो अपलोड हो रहे हैं, और नोट्स का कोई भी कॉस्ट आपको कहीं भी नहीं देना है, ये बात ध्यान रख लेना। कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे, बट ऐसा कहीं नहीं है, नोट्स आपके लिए फ्री है, एकदम फ्री है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कोशिश किया करो आप कि ये सब सारी चीज़ें, मतलब हो गया वही मैंने सुना था, तो जाने दो सब सारी चीज़, छोड़ दो, नोट्स आपके लिए एकदम फ्री है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती हैं, नहीं है तो आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी है। वो अलग बात है कि वो भी थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव है, मतलब होता है, बट ज्वाइन आप हो सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ शेयर करते रहा करो वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा करे तो आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।